जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एसएससी जीडी 2018 की भर्ती है, उसके कोड ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में जो हमने एक मुहिम छेड़ रखी है, तो उसमें बहुत सारे साथी जो है वो इस दुविधा में हैं कि जो कोड ऑफ कंटेम्पट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन बंदों ने जो केस फाइल किया था पहले वही डाल सकता। तो दोस्तों ऐसा कतई भी नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले केस फाइल किया था वही कोड ऑफ कंटेम्पट डाल सकते हैं। आपने दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो हर एक कैंडिडेट के लिए आया हुआ है जो एसएससी जीडी 2018 का अभ्यर्थी है। तो वो उसमें से कोई भी कैंडिडेट्स उठकर वो कोड ऑफ कंटेम्पट डाल सकता है। कुछ एक जो असामाजिक तत्व है वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोड ऑफ कंटेम्प्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन्होंने पिटीशन फ़ाइल की थी इस केस की शुरू में वही डाल सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गुमराह कर रहे हैं। वो तो ये भी इस तरह से कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पिटीशनर है जिन्होंने पहले केस फ़ाइल किया गया था, जो भी 100 डेढ़ 100 कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी। दोस्तों तो ये कतई नहीं होगा। ये आप 200% लिख के मेरे से ले लो बेशक कि जो कैंडिडेट्स पिटिशनर थे इसमें पहले, उनको ही जॉब दे दी जाए। दोस्तों, जो जज बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, ठीक है? अगर आपके 10-10 नंबर कम हैं, ठीक है? और मेरा 1 नंबर कम है या मेरे किसी भाई-बहन का पॉइंट में नंबर कम है, अगर आपको याचिकाकर्ता जो है आप पिटिशनर अगर आपको कोर्ट ने जॉब दे दी, तो जो 1 नंबर से छूटा हुआ है, अगर आपको 10 नंबर वाले को जॉब दे दी, जो 10 नंबर जिसके मेरिट में डाउन हैं और जो सिर्फ़ पॉइंट में छूटा हुआ और उसको नहीं दी गई, तो वो कोर्ट का कौन-सा फ़ैसला हुआ? अगर उसने दोबारा से रेट डाल दी, तो ना तो कोर्ट बचेगा और ना ही एसएससी बचेगी दोस्तों। तो जो कोर्ट होता है ना, जज, वो अपना फ़ैसला जो है वो अलग तरीके से सुनाता है, तो वो सभी कैंडिडेट्स के फ़ेवर में सुनाया गया फ़ैसला है। तो आपसे मेरी यही विनती है कि इस तरह से कोई भी आपको अगर भ्रमित करता है कि नहीं हम कोर्ट केस कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कई कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है कोड ऑफ कंटेम्पट डालिए। दोस्तों बहुत जल्द हम कोड ऑफ कंटेम्पट डालेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि जो आपसे हम लोगों ने सभी ने ₹500 की जो डिमांड रखी है दोस्तों, तो उसके लिए आप सभी को जो है वो अपना-अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा इसका भार आए, इसलिए जो मिनिमम हमने अमाउंट रखा था वो ₹500 रखा था, ठीक है? और जितने भी इसमें इस केस को लीड कर रहे हैं हमारे ग्रुप एडमिन जो हैं दोस्तों, वो सभी और सभी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ असामाजिक तत्व मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्हें भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है इनका केस जो है ये कोड ऑफ कंटेम्पट ना डालें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कैंडिडेट है मुझे लग रहा है कि जिन्होंने केस फाइल किया था, वो चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही जॉब मिले, बाकी किसी को ना मिले। तो ऐसा कतई नहीं होगा दोस्तों। हम कोड ऑफ कंटेम्पट डाल रहे हैं, हम इसलिए डाल रहे हैं कि किसी न किसी का तो भला हो। हम अपने स्वेच्छा के लिए नहीं डाल रहे कि मेरे को जॉब मिल जाए या किसी जो साथ में जो डाल रहा है उसको मिल जाए। अगर हमें ना भी मिलेगी, लेकिन आप जैसे लोगों को जिसका गरीब घर का जो कैंडिडेट्स है उसको तो मिलेगी जो पॉइंट में बाहर है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रुप एडमिन से आप संपर्क करिए या हमारे से संपर्क करिए कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा, मतलब आप हमसे पूछ रहे थे कि इसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा और चल पड़े जी अपना अलग से ही वो करने केस करने की, नहीं हम ऐसा करेंगे, वैसा करूँ, ऐसा कतई नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है प्योरली और प्योरली मेरिट बेस पे होगा वो। अगर आप मेरिट में आते हो, इतनी वैकेंसीज़ खाली होंगी, अगर 10-15 हज़ार के समथिंग खाली होगी तो उस पे मेरिट डाउन होगी आपकी। अगर पॉइंट में हो 2 नंबर, 4 नंबर जितनी कम होगी, उसके बेस पे आपको बुलाया जाएगा और फिर आरएमई होगा आपका, उसके बाद ही आपकी जॉइनिंग होगी। अगर कोड ऑफ कंटेम्पट में डल जाता है एक बार तो वो आपका निश्चित तौर पर आपको जॉब फिर समझो मिली ही मिली है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जो कैंडिडेट कई एक तो 1-2 कैंडिडेट्स तो इसमें ऐसे भी मिले थे मुझे, वो ग्रुप में लिख रहे थे कि ये जो इनकी दुकान है ये बंद हो जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा खा रहे हैं। दोस्तों अगर पैसा खाना होता ना, तो जो कैंडिडेट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो जितेंद्र चौधरी जिसका अ,
अकाउंट पे आप जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो लड़का राजस्थान में बेचारा जॉब कर रहा है। ख़ैर आइडेंटिटी किसी की क्या बतानी, वो दिन-रात इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए लिस्ट तैयार करना, एक-एक स्क्रीनशॉट वेरीफ़ाई करना, और आप सोच रहे हैं यार कि वो पैसे खा रहा है। लानत है ऐसे कैंडिडेट्स पे यार, तुम फ़ोर्स के लायक हो ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ आप फ़ोर्स के लायक तो ज़रा रत्ती भी आप फ़ोर्स में जाने के लायक नहीं। आप में डिसिप्लिन के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है? वो ऐसे ही कैंडिडेट है वो बेतुके से, जो घर में बैठ के बस बाप की पैसे पे ऐश कर रहे हैं और कुछ करना धरना है नहीं, अता-पता कुछ है नहीं, और दूसरों पे ब्लेम लगा रहे हैं। यार उन्हें आपके ₹500 से कुछ नहीं होगा, 50,000 इकट्ठा हो जाएगा तो 4 बंदे आपस में डिवाइड करके खा जाएँगे तो क्या होगा आप सोचो। क्या है 50,000 से क्या होता है आजकल बताओ आप? हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई भी है आप लोगों को, ठीक है? हम ऑलरेडी जॉब में हैं। अगर आपसे पैसे खाने होते हैं ना तो एसएससी जीडी शुरू में से जब से दिल्ली में आंदोलन हुआ तो हम सबसे पहले रहते अगर पैसे खाने होते हैं आप लोगों से। 40-45 हज़ार महीने का हम कमा लेते हैं। आपके ₹500 से हम अमीर नहीं हो जाएँगे। इन बातों को कॉमन सेंस यार, अपना कॉमन सेंस लगाया करो। तुम फ़ोर्स में जाने वाले कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे कैंडिडेट हो। दिल्ली हाई कोर्ट का आपको जो है वो नीतू मैम की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको भेज दी। उन्होंने क्या कहा है, कोई भी जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में डाल सकता है। और जो ये कुछ एक चंद लोग हैं जो आपको बहका रहे हैं कि नहीं, जो जिन्होंने केस किया था वही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में डाल सकते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगर आपके पास अकेले के पास पैसा है, आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर है, वही अगर आपके पास है तो आप अकेले फीस पे करके आप वो कोर्ट ऑफ सीओसी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चलो जी कोई भी ऐसा हो जाएगा कि नहीं, कोड ऑफ कंटेनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जिन कैंडिडेट ने शुरू में केस फाइल किया तो वही डाल सकते हैं, ऐसा कतई भी नहीं होता है। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यार हमने तो बहुत एसएससी जीडी के लिए शुरू में चैनल चलाया था, लेकिन हमने बीच में ही बंद कर दिया, चलो छोड़ो अब रहने दो, कुछ नहीं कर रहे कोई कैंडिडेट, सभी जो है वो पैसे खा के इधर-उधर भाग गए। उनका नाम नहीं लूँगा मैं, छोड़िए, अब तो वो दुबक के बैठे हैं, वो तो सोचते हैं वो भी सीओसी डल जाए कैसे न कैसे बस नाम आ जाए, लेकिन पैसे के नाम पे वो भी चुरर-फुस हो जाते हैं। तो मेरा आपसे फिर से विनती है दोस्तों, आपके पैसे नहीं मारे जाएँगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो आपका काम हो रहा है। और एक कैंडिडेट कमेंट्स कर रहा था मेरे को यूट्यूब पे कि आपने बोला था कि सर सारे ग्रुप बंद कर दिए जाएँगे। अबे गधे! पहले तू ये सोच कि मैंने क्या बोला था कि हमारे पास अभी 3 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। 2 ग्रुप तो ऐसे हैं जिनमें हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को जोड़ रहे हैं। उन कैंडिडेट्स को जोड़ रहे हैं जिन्हें हम ये बताएँगे कि आप 500-500 रुपए भेजिए, और उसका जैसे आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो एक दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से एक अलग से ग्रुप है, हम उसमें आपको शामिल कर देंगे कि ये कैंडिडेट के ₹500 आ गए हैं और ये फ्यूचर में ये इस ग्रुप में रहेगा। जैसे ही हमारा अमाउंट पूरा होता है, तो जब केस फाइल किया जाएगा तो बाकी जो पुराने ग्रुप हैं फालतू के जो हैं वो उन्हें बंद कर देंगे, और वो दिल्ली हाई कोर्ट का जिन-जिन कैंडिडेट ने पैसे दिए वही एक्टिव रहेगा, उसी में सारा सर्कुलेट होगा, जो भी न्यूज़ होगा सीओसी के खिलाफ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के खिलाफ जो भी न्यूज़ होगा। तो इन बातों को समझो यार, अपने भेजे में डालो, आप पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हो, मतलब एक जवान की उसमें जाओगे आप, फ़ौज में जाओगे, जाना चाहते हो, और जो बीच में किसी को मिर्ची ऐसे लगी हो, कई कैंडिडेट ऐसे जिनके 10-10, 15-15 नालायकों के इतने नंबर कम हैं, और वो बीच में उँगली कर रहे हैं कि हमारा तो होगा नहीं, और जिनके पॉइंट में है उनका भी ना हो। तो वो कैंडिडेट जो उनको ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, और प्लस जो दूसरे केस वाले हैं उनको मिर्ची लगी हुई है कि ना ये हो गया तो हम तो रह जाएँगे, इनको जॉब मिल जाएगी। यार हम तो लड़ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कैंडिडेट्स के लिए जो मतलब 5-6 हज़ार एक्स सर्विसमैन की खाली हैं, और प्लस जो वैकेंसीज़ दोबारा से राइज़ हुई हैं, जिन्होंने कैंडिडेट ने जॉइन नहीं किया है और जो जॉइन करने के बावजूद रिज़ाइन मार गए हैं, छोड़ गए हैं। तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार की जो दोस्तों मेरिट आएगी, हो सके तो जल्दी से जल्दी हम कोड ऑफ कंटेम्पट डालेंगे, और फिर हो सकता है आपका एसएससी जीडी 2022 वालों के साथ आरएमई हो जाए और आपकी जॉब भी लग जाए, उनके साथ जॉइनिंग हो जाएगी और आपको सीनियरिटी बेस पे लिया जाएगा। आपने दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। उसमें क्या लिखा था? साफ-साफ ये बताया गया था उसमें कि जो आपके स्टेट वाइज़ जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जितनी खाली होंगी, आपकी स्टेट वाइज़, कैटेगरी वाइज़ सबको कैटेगराइज़ किया जाएगा, और उसके तहत आपकी जो है वो मेरिट डाउन की जाएगी। मेरिट ऐसी डाउन होगी, अगर आपका नंबर आता है तो उसमें जो वो आपको आरएमई के लिए बुलाया जाएगा। आरएमई का भी कोई प्रोसीजर होता है मोड ऑफ सिलेक्शन का, कि आपको ढाई गुना बुलाया जाएगा आरएमई के लिए।
तो जब आरएमई के लिए बुलाया जाएगा, आपका आरएमई होगा, उसके बाद जो है वो आपकी जो अगर सही फिट हुए आप तो आपको जॉइनिंग लेटर आएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है उसमें कि आपकी जो जॉइनिंग होगी तो वो सीनियरिटी बेस पे होगी। जो 2018 के कैंडिडेट्स हैं, जैसे 21 में जॉइनिंग हुई थी तो 21 के हिसाब से ही आपको सीनियरिटी मिलेगी। वहाँ पे आपकी जो जॉब है वो 21 से मानी जाएगी, लेकिन आपको पिछले बेजिस विदाउट बैक बेजिस, मतलब 2021 से लेकर अभी 23 में जॉइनिंग होगी तो 2 साल का आपको पीछे का कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो कोर्ट का जो फैसला होता है ऐसा होता है कि जब से भर्ती चली तब से पीछे का बैक का एरियर और भी सैलरी सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर जो एसएससी को इतनी छूट दी हुई है कि चलो आप बैक बेजिस ना दें, आप जब से ज्वाइनिंग कराएंगे तब से इनको सैलरी देंगे और इनको सीनियरिटी बेस पे लेंगे। ये ऑर्डर है कोर्ट का पूरा, ठीक है। और आप चले ऐसे ही पढ़ना धरना है नहीं कुछ और बस फालतू के सवाल पॉइंट करते जाओ। जल्दी से जल्दी फिर से आपसे एक विनती कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता है 100 200 500 आपसे जितना कंट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा मात्रा में करें। और जो फीस है वकील की, जब तक वो फीस पूरी हो जाएगी तो तुरंत ही हम सीओसी डाल देंगे। तो अपने साथियों को दोस्तों मोटिवेट कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कीजिए। और जो भी ग्रुप लीडर हैं, राज गौतम हो गया, सुनील लांबा भाई हो गए हमारे, फिर जितेंद्र चौधरी हो गया, इनसे संपर्क करिए आप। उनसे पूछिए कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारा जो है वो ये डाउट है, इसे क्लियर करिए। तो इससे आपको क्लैरिफाई होगा। आपको बहुत गुमराह करेंगे ये पैसे खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अभी 500 के चक्कर में ना, 500 रुपये में अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका। अगर अभी मैं ये नहीं मानता 500 रुपये आजकल किसी के पास नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं होगा ऐसा जिसके पास 500 रुपये नहीं होंगे, लेकिन देगा कौन? कोई नहीं देगा। सभी को डर है कि भाई 500 रुपये मर जाएगा मेरा, 500 रुपये मर गया तो समझ लो ज़िंदगी मर गई है ना। वेरी गुड यार, वाह। चलो छोड़िए इन बातों को, जिस मिशन में लगे हैं दोस्तों हम उस मिशन में कामयाब हों, मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से। और आप सभी साथ दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।